ये एक्सरसाइज 15.1 का है। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया क्या है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल खराब है और शेष अच्छे बॉल हैं। तो शेष अच्छे बॉल हैं तो बॉल पेनों की 144 बॉल पेनों के समूह में खराब बॉल पेन की संख्या 20 है तो अच्छे बॉल पेन की संख्या 144 माइनस 20 तो 124 हो गया अच्छे बॉल पेनों की संख्या। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, तो जो अच्छा हो तो अच्छे के बॉल की संख्या कितना है? बॉल पेनों की संख्या है 144। कुल बॉल पेनों की संख्या कितना है? 144 है। परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से रैंडम एक पेन निकालकर आपको देखता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो निश्चित है जो अच्छा पेन है वही खरीदेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो जो खराब बॉल पेन है उसे नहीं खरीदेंगे। तो इस 20 और ये 1 2 4 तो बॉल पेनों के एक समूह में खराब बॉल पेनों की संख्या 20 है तो अच्छे बॉल पेनों की संख्या कितना हो गया? 124। 144 बॉल पेनों के कुल समूह पेनों की संख्या कितना हो जाएगा? 144। ठीक, आप वही पेन खरीदेंगे तो अच्छे बॉल पेन की संख्या कितना है? 124। आप वही पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा है तो अच्छे बॉल पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या के अनुकूल कितना हो जाएगा? 124। तो 124/144 4 से डिवाइड होगा 3136। वह पेन खरीदेंगे तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? 31/36। हाँ, वह पेन नहीं खरीदेंगे तो ये कितना है? 20। तो वह पेन नहीं खरीदेंगे कि इसकी प्रायिकता कितना हो? इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 20/144 दैट इज 4 5 20। ठीक है, फिर से समझ लो। 144 बॉल पेनों के एक समूह में खराब बॉल पेन की संख्या 20 है तो अच्छा बॉल पेनों की संख्या 124 होगी। तो 144 बॉल पेनों के अनुकूल में के कुल संभव परिणामों की संख्या 144 होगी। अच्छे बॉल पेन के अनुकूल परिणामों की संख्या 124 होगी। तो आप वो पेन खरीदेंगे तो निश्चित अच्छा पेन खरीदेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 124/144 दैट इज 31/36। वो पेन नहीं खरीदेंगे इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो खराब पेन की संख्या कितना है? 20। तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या 20 होगा। तो 20/144 4 से डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण 13 ये आपका दिया हुआ है किताब में पेज नंबर 336 पेज नंबर 336 में क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि इसमें दिया क्या है कि एक स्लेटी पासे है, दो पासा है, एक स्लेटी पासे है
और एक नीले पासे के एक साथ फेंका जाए तो सभी संभावित परिणामों की संख्या लिखना है। तो दो पासा है, एक स्लेटी है और एक नीले रंग का है, दोनों को एक साथ फेंके तो इसकी क्या प्रयोगता होगी, माने कुल संभव परिणाम क्या है। ठीक है, घटना में दोनों पासों को, जब दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे तो क्या परिणाम आ सकता है, 1 2 1 3 1 4। कहने का मतलब एक पासा में अगर एक आया तो दूसरा में 2 3, दूसरा में 2 3 4, सॉरी एक से 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई आ सकता है। ठीक, एक पासा में अगर 2 आया तो इसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 दूसरे में। यहाँ कहने का ये है कि अगर किसी पासे में 1 और 4 आया है तो ये, और किसी पासे में 4 और 1 आया तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। किसी पासे में 1 और 5 आया है और दूसरे पासे में 5 ये आया है तो ये अलग अलग चीज़ है, एक नहीं है। ठीक है, तो दोनों पासे को एक साथ फेंका गया, दोनों पासे को एक साथ फेंका गया। तो यह एक पासा है और ये दूसरा पासा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अगर एक एक आया, इसमें पहला पासा में 1 आया तो दूसरा पासा में 2 आ सकता है, एक 3 है, एक 4 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। एक के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक के साथ 4 आ सकता है। ठीक, एक 4 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। फिर 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 4, 4 5, 4 6, 4 4। यहाँ क्या हो सकता है, 5 1, 5 2, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो कुल संभव परिणाम 36 है। एक पासे को एक साथ फेंका गया तो कुल संभव परिणाम 36 है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 36। अब यहाँ दिया क्या, निकालना क्या कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग 2 हो जाए, दोनों पासाओं के संख्या का योग 2 हो जाए। तो 2 हो जाए तो इसका क्या प्रयोगता है, 2 हो जाए तो क्या प्रयोगता है, 1/36। इसकी क्या प्रयोगता है कि दोनों पासाओं का योग 3 हो जाए। ठीक, तो 2। इसकी क्या प्रयोगता है कि दोनों पासाओं का योग 4 हो जाए।
3। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 5 हो जाए? 1 4 5। दोनों पासाओं का योग 5 हो जाए, कितना होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 5 हो जाए, 6 हो जाए? इसके क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 6 हो जाए? 1 2 3 4 5। ठीक है। दोनों पासाओं का योग 7 हो जाए। 1 2 3 4 5 6। दोनों पासाओं का योग 8 हो जाए। 1 2 3 4 5। ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 9 हो जाए? 3 6 9 2 3 4। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 10 हो जाए? 4 6 10 1 2 3। ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 11 हो जाए? 5 6 11 6 5 11 2। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं का योग 12 हो जाए? ठीक है। क्लियर हो गया? दो पासा को एक साथ फेंका गया, एक पासा ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया सिलेटी रंग का है और ये नीले रंग का है। एक साथ फेंका जाए तो ये संभव परिणाम आएंगे आपका। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स यही आएगा, 36 आएगा। तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हो गया? 36। घटना दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 2। 1/36। 3 2/36। 4 3/36। 5 ठीक है 4/36। 6 1 2 3 ठीक है 1 2 हाँ 2 3 4 5 6। 6/36। ठीक है 6 के लिए है 1 हो गया, 2 हो गया, 6 1 2 3 4 5। 5/36 हो गया। 7 के लिए कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। 6/36 हो गया। 8 के लिए 1 2 3 4 5। 5/36। 8 के लिए 5 9 के लिए 1 2 3 4। 4/36। 3/36 2/36 1/36 हो गया। ठीक है अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन 27 है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणामों के समान होने पर समान होने पर अर्थात तीनों सिक्के चित या तीनों सिक्के पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करना।
तो दिया हुआ है कि 3 के है, तीनों को एक ही बार उछाला जाए। तो प्रत्येक का परिणाम क्या होगा? 3 सिक्के हैं, तीनों को एक बार उछाला जाए। प्रत्येक सिक्के का हेड हो सकता है ऐसा, हेड हेड हेड, ये संभव परिणाम है। ऐसा आ सकता है आउटकम, तीनों हेड आ जाए। पहला सिक्का का हेड, दूसरा सिक्का का हेड और तीसरा सिक्का का टेल आ सकता है। फिर हेड टेल, ठीक है, हेड आ सकता है, फिर टेल हेड और हेड आ सकता है। अगला एच, दो ठो टेल ले ले, हो सकता है, टेल एच टेल 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 हेड, या फिर तीनों टेल आ सकता है, तीनों टेल आ सकता है, ठीक है। 2 बार तीनों हेड आ सकता है, सॉरी, एक बार तीनों हेड आ सकता है और एक बार तीनों टेल आ सकता है, तीनों टेल आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितना है आपके पास? 8 होगा, ठीक है। एक सिक्के को एक बार, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा सकता है। उछालने पर क्या हो सकता है? दोनों तीनों हेड आ जाए, तीनों हेड आ जाए, या एक सिक्का हेड आ जाए, दूसरा सिक्का भी हेड आ सकता है और तीसरा सिक्का टेल, फिर हेड, इसका पोजीशन को सिर्फ चेंज करेंगे, टेल हेड, फिर इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, टेल हेड हेड, 4 हो गए। फिर क्या करेंगे? हेड, 2 ठो टेल ले लेते हैं, हो सकता है, फिर इसका पोजीशन को चेंज करेंगे, फिर इसका पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है, टेल टेल हेड, और अंतिम क्या है? तीनों टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभव परिणाम आपके पास 8 है। कुल संभव परिणाम 8 है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 8 है। 3 चित, तीनों सिक्के चित, 3 चित में तीनों सिक्के चित। ठीक है, तीनों सिक्के चित, ठीक है, तीनों सिक्के चित, अर्थात ये जीतेगा कब? तीनों सिक्के चित या तीनों सिक्के पट गया, पट, ठीक है, के अनुकूल। क्या हुआ? 2 आएगा, एक ये, एक, तो 2 आ गया। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा और हनीफ का हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तीनों सिक्के जीत या तीनों पट आने पर हनीफ खेल जीत जाता है। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितना हो गया? 2 बाय कुल संभव परिणाम 8, दैट इज 1/4। हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास बचा क्या? 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई एक आएगा, तो 6/8, दैट इज 3/4। इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 1, ठीक है। सिक्कों को 3 चित या 3 उछाला जाए तो ये संभव परिणाम यही होगा। कुल संभव परिणामों की संख्या 8 हो गया। तीनों सिक्के चित या तीनों सिक्के पट के
के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गया, तो हानि पर जीतने का फैक्टर कितना हो गया, 2/8, 2/8, दैट इज 1/4, और हानि का फैक्टर कितना हो जाएगा, 6/8, दैट इज 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। अब क्वेश्चन 24 में चलता है। क्वेश्चन 24, इसमें दिया क्या है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत, एक पासे को 2 बार फेंकना, एक पासे को 2 बार फेंकना और दोनों पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो क्या दिया हुआ कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग है। तो 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो फेंकने पे 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए। तो दोनों पासों को एक साथ फेंकें तो कुल संभव परिणाम, ठीक, ठीक है। कुल संभव परिणाम होगा संख्या 36। 2 पासों को एक ही साथ फेंकने पर 5 कम से कम एक बार आए, तो क्या हो सकता है, 1 5, 5 1, 2 5, 5 2, 3 5, 5 3, 4 5, 5 4, एक ही बार आया तो 2 बार आ सकता है, एक ही बार आया तो 2 बार आया। कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार आया तो 5 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 6 5 और 5। तो इसके अनुसार कुल परिणाम जो आएगा, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 5 कम से कम एक बार आए, तो 1 5, 5 1, 2 5, 5 2, 3 5, 5 3, 4 5, 5 5, 5 4, 5 5, 6 5, 5। कम से कम एक बार है। आपसे कहा जाए कि मेरे पास कम से कम 10 रुपया, तो 10 रुपया तो है लेकिन 10 से ज़्यादा भी है, 10 रुपया तो है लेकिन 10 से ज़्यादा भी, तो 5 5 भी आएगा। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर ये आपका आउटकम्स हो सकता है, आउटकम्स है। 2 पासों को एक बार फेंकने पर दोनों पासों में एक साथ फेंकने पर कम से कम 5 एक बार आया, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना हो गया, 11। इसकी संख्या कितना हो गया, 11, ठीक है। तो संभव परिणामों की संख्या यहाँ कितना है, 36। तो 5 कम से कम एक बार आए, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या एक बार आए, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 11, ठीक है। तो प्रायिकता निकालना है, क्या है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो इसका क्या प्रायिकता हो जाएगा, तो 36, 5 किसी भी एक बार नहीं आएगा, तो 36 जो आएगा उसको माइनस कर दी बटा 36, दैट इज 25/36, ठीक है। 5 कम से कम एक बार आए, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है आपका, 11 है।
तो 5 किसी भी बार नहीं आए तो क्या करेंगे, जो आया रहा उसको माइनस कर दें। तो कुल संभव परिणाम कितना है आपके पास, 36 है। कुल संभव परिणाम कितना है, 36। तो 36 में से 11 माइनस कर दी तो ये आ गया इतना। ये दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है परीक्षा कि 5 कम से कम एक बार है। 5 कम से कम एक बार आएगा। इसका परीक्षा कितना हो जाएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार आया, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 11। 11/36। ठीक है, कुछ क्लियर हो। अब आते हैं 25 में, अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि दो सिक्कों को एक तर्क दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, इसके बारे में बताना। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक एक बार आता है। हाँ, एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक के परिणाम की परिकता 1/3 है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो पहले पहले को करें क्लियर। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए। ठीक, तो दो सिक्कों एक बार उछाला जाए तो क्या होगा, 2 तो हेड आएगा। ठीक, हेड ये पहला कॉइन का है, फर्स्ट कॉइन का है, ये सेकंड कॉइन का है। फिर क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ये फर्स्ट कॉइन का है और ये सेकंड कॉइन का, सिक्के का। फिर क्या आएगा, टेल आएगा, टेल आ सकता है, ये फर्स्ट कॉइन और ये सेकंड कॉइन है। और फिर क्या हो सकता है, दोनों टेल, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन। तो मेरे पास 4 संभावित परिणाम है, 2 हेड, हेड टेल, सॉरी टेल हेड या दोनों टेल। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो ये मेरे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, इसमें तो प्रत्येक का परिणाम, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आ गया, 4। कुल संभव परिणामों की संख्या 4 होगी। प्रत्येक की परिकता, प्रत्येक का परिकता, 2 तो हेड का परिकता, 2 तो टेल का परिकता, या हेड टेल, टेल हेड की परिकता कितना आ जाएगा, 2, प्रत्येक की परिकता 1/4। तो यहाँ कह रहा 1/3, तो ये असत हो गया, 1/4। ठीक, प्रत्येक की परिकता, प्रत्येक की परिकता क्या बोलते हैं, इनमें से प्रत्येक परिणामों की प्रत्येक परिणाम की परिकता हो गया। तो प्रत्येक की परिकता कितना आ गया, 1/4। प्रत्येक की परिकता दो, या तो 2 हेड ले ले या 2 टेल ले ले, एस टेल, टेल हेड। ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन का है, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, सेकंड, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन। ठीक है, यदि एक पैसे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, दूसरा क्या बोल रहा है, यदि एक पैसे को फेंका जाता है, यदि एक पैसे को फेंका जाता है तो इससे 2 संभावित परिणाम हैं, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, देखता है, यदि एक पैसे को एक बार फेंकेंगे तो संभावित परिणाम क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संभावित परिणाम है। ठीक है, सभी संभावित परिणाम की संख्या कितना आ गया, 6 आएगा। विषम संख्या इसमें कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। एक विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी। एक विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी। मेरे पास जब विषम संख्या पैसे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक,
आ सकता है। तो इसमें विषम संख्या हो गया 1 3 5, सम संख्या 2 4 6। ठीक, तो एक विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या 3। एक विषम संख्या की प्राप्यता कितना हो जाएगा 3 बटा कुल संभव परिणाम दैट इज 1/2। ठीक, तो ये आपका सत है। ऐसे में अगर एक सम संख्या का निकालेंगे तो प्राप्यता, तो ये भी हो जाएगा। सम संख्या क्या होगी 2 4 6। तो सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटा 6 दैट इज 1/2। ठीक, थैंक यू, चैप्टर खत्म हो गया।